अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाने की रेसिपी। ये जो बटर चिकन की रेसिपी है, रेस्टोरेंट में जो बटर चिकन हम खाते हैं इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। इससे पहले मैंने इस बटर चिकन की रेसिपी 10 से 11 माह पहले भी शेयर की थी। आज मैं फिर आपके साथ इस बटर चिकन की रेसिपी को कुछ तब्दीली के साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ और यकीनन आपको ये रेसिपी भी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये जानने के लिए कि हम इस ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बटर चिकन की नई रेसिपी को किस तरीके से बनाएंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये जान लेते हैं कि हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले बटर चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो चिकन, वो भी बोन्स वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे और 1 अदद लेमन का जूस निकालकर हमने इसमें डाल देना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और एक खूबसूरत सा कलर देने के लिए हमने यहाँ पर रेड फूड कलर इस्तेमाल किया है। इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 2 घंटे तक हम इन्हें मैरिनेट करके रख देंगे ताकि ये जो भी मसाले हमने इस चिकन पर लगाए हैं बहुत अच्छे से चिकन के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएं। इधर अब बटर चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए 1/4 कप हम कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डालेंगे और 2 टेबल स्पून बटर हम इसमें शामिल करेंगे। बटर हम आगे चलकर आखिर में और भी यूज करेंगे। फिलहाल हम 2 टेबल स्पून बटर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो जब हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हमने इसमें 2 अदद मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके डाल देना है और प्याज के सॉफ्ट होने तक हमने इस प्याज को फ्राई कर लेना है। इस बटर चिकन की रेसिपी में हमने प्याज को ब्राउन या गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट और नरम कर लेना है। और इस दौरान हमने इसकी फ्लेम को भी बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम लो फ्लेम पर हमने प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए तब हमने 4 अदद बड़े साइज के टमाटरों को चॉप करके इसमें डाल देना है। इन टमाटरों का साइज तकरीबन 400 से 500 ग्राम तक होगा। इस रेसिपी में टमाटर की मिकदार थोड़ी ज्यादा ही जाएगी। तो 4 से 5 मिनट तक हमने टमाटरों को भी प्याज के साथ सॉफ्ट कर लेना है ताकि ये बहुत आसानी के साथ गल जाएं। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 10 से 12 अदद हम यहाँ पर साबुत काजू इसमें डाल देंगे और 4 अदद हमने सब्ज मिर्चों को इसमें डालना है। काजू इसमें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसे डालेंगे तो इससे बहुत ही बेहतरीन सा इस बटर चिकन का टेस्ट आएगा। इन तमाम चीजों को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है जब तक कि इसमें टमाटर और प्याज अच्छे से घुलने ना लगे। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है और इसे ठंडा होने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। इतनी देर में हमने यहाँ पर चिकन जो मैरिनेट करके रखी हुई थी उसको फ्राई कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून हम पैन में शामिल करेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। पूरे पैन में हमने ऑयल को इक्वली फैला लेना है। एक एक करके हमने तमाम चिकन के पीसेस को इस पैन में रखना है। तो इस तरीके से हमने तमाम पीसेस चिकन के पैन में रख दिए हैं और जो मसाला बाउल में बच गया है वो तमाम मसाला अच्छे से साफ करके हमने इसी चिकन के ऊपर डाल देना है ताकि अच्छे से हमारी ये मसालेदार चिकन बनकर तैयार हो। ये बहुत ही मजेदार और जबरदस्त सी हमारी चिकन बटर चिकन के लिए तैयार हो रही है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे एक साइड से पकाएंगे और इसके बाद हमने इन चिकन को पलट लेना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। तो जब हम यहाँ पर चिकन को फ्राई कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से चिकन जो है अपना पानी छोड़ना शुरू करेगी। तो यहाँ पर हमने इसको पलटने के साथ साथ इस चिकन के पानी को भी ड्राई कर लेना है। तो इस पानी को ड्राई करने के लिए हम लास्ट में जब हमारी चिकन पक जाएगी तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इस तरह से चिकन को हमने ग्रिल्ड स्टाइल में यानी कि स्मोकी स्टाइल में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी चिकन पे बेहतरीन सा स्मोकी सा कलर आ गया है। आप चाहें तो इसे ग्रिल नेट पर भी चूल्हे पर ग्रिल कर सकते हैं और ये कलर उस पर ला सकते हैं। क्योंकि ग्रिल हर एक के पास नहीं होती तो इसीलिए मैंने इसे पैन पर करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर हमने टमाटर और प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बहुत बारीक सा पेस्ट बना लिया है। इसे भी हम छानेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से। यहाँ पर मैं हाफ कप इसमें
दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से स्ट्रेनर से हमने छान लेना है, क्योंकि इस बटर चिकन की ग्रेवी बहुत ही स्मूथ होती है और बिल्कुल भी इसमें किसी भी किस्म के चंक्स नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमने इसे छानना होगा। तो आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज के जो थोड़े बहुत मोटे छिलके और चंक्स हैं वो इस स्ट्रेनर में रह जाएंगे और इसके छानने के नतीजे में हमें एक स्मूथ सी ग्रेवी हासिल हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इस ग्रेवी को हमने भूनना है जब तक कि इस पर बटर और ऑयल नहीं आ जाता है, हम इसे भूनेंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारी ग्रेवी भुन रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जब यहाँ पर हमारी ग्रेवी भुनने लगेगी और हल्का हल्का सा इस पर बटर आना शुरू हो जाएगा, तब हमने अपनी जो चिकन फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमने 2 टेबल स्पून मजीद इसमें बटर को शामिल कर देना है और इसे भी अच्छे तरीके से हमने ग्रेवी के अंदर मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक हम इसे बटर के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि बहुत ही जबरदस्त सा बटर का फ्लेवर इसमें आ जाए। बटर डालने के 5 मिनट के बाद 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून भरकर सूखी मेथी को हम मसल कर रगड़ कर हथेली पर इसमें शामिल कर देंगे। मेथी का बहुत ही जबरदस्त सा बटर चिकन में फ्लेवर आता है। ये बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है बटर चिकन की रेसिपी में। अगर आपने इसे स्किप कर दिया तो बटर चिकन का फ्लेवर निकल कर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने मेथी भी मेन इंग्रेडिएंट इसका इसमें शामिल कर दिया है और 2 से 3 मिनट तक हमने इसे मेथी के साथ भी भून लेना है। इसके बाद सबसे आखिर में हमने इसमें क्रीम डालनी है। क्रीम के इस्तेमाल से बेहद क्रीमी सा टेक्सचर हमारी इस ग्रेवी में आ जाएगा। आप लोगों ने अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखा होगा कि इस बटर चिकन की ग्रेवी जो है वो बहुत ही स्मूथ होती है, बिल्कुल भी किसी किस्म के चंक्स उसमें नहीं होते हैं। तो चूंकि हम ये बेहतरीन ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल की बटर चिकन तैयार कर रहे हैं तो हमें भी इन बातों का ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर हमने क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 5 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि हमारी इस मज़ेदार सी बटर चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा बटर ऊपर ना आने लगे, तब तक हम इसे ढककर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटाया है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी ये बटर चिकन तैयार हो चुकी है। आप इसकी ग्रेवी की स्मूथनेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी किसी किस्म के चंक्स नजर नहीं आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसे एक प्लेट में सर्व करके दिखा दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार सा इसका कलर आया है, बहुत ही लाजवाब सी हमारी ये बटर चिकन बनकर तैयार हुई है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर और टेस्ट इसमें आया है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। इस मजेदार से बटर चिकन को हम क्रीम और चॉप किए हुए हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे और इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही लाजवाब मजेदार सी ये बटर चिकन आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरे यहाँ मेरे घर पर मेरे बच्चों ने इसे बहुत ही मजे ले लेकर खाया है, बहुत ही पसंद करते हैं और बाहर की बनी हुई इस बटर चिकन से बेहतरीन ये बटर चिकन बनकर तैयार हुई है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।